हेलो भाई लोग, वेलकम बैक। और बताइए, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। हमने क्योंकि पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को बहुत अच्छे से, जो उसका क्वेश्चन पहला था, विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड से, बहुत अच्छे से कर लिया था, ठीक है। वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। हम आ गए कि एक्सा पॉइंट, वही एक्सरसाइज है 3.3, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक। अभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, ठीक है। उनको, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से कीजिए। अस्तित्व रहेगा तभी तो करेंगे, ठीक है। अब देखिए, विलोपन विधि से हमको करना है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है। कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दीजिए। बताइए, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या होता है, 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, पूछ रहा हूँ भिन्न क्या है। अब जो पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं, तो आइए सोल्यूशन करते हैं। लेकिन क्या हल, लेकिन क्या हल, हल क्या है भैया। हल ये है कि मान लेते हैं हम कि माना वह भिन्न क्या है, माना सर, माना क्या सर, माना वह भिन्न एक्स अपान वाई है, ठीक है। भिन्न है, एक्स अपान वाई तो होगा ही, ठीक है। ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया, ठीक है। अब आइए क्या अपसरता अनुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या देखेंगे। देखें क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो अंश आपका क्या है, एक्स। एक्स में से आप क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सब करते चले जाइए। देखिए, पहले एक जोड़ने के लिए बोला तो हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या करना, हर में से एक घटा दीजिए। अंश में एक जोड़िए, हर में से एक घटा दीजिए। हर में से हमने क्या किया, घटा दिया। और बराबर कितने हो जाता है, एक में आ जाता है। देखिए, अब एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, ठीक है। अब इसको हम पहले कर लेते हैं सॉल्व। और अब इसको हम देखेंगे क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इक्वल टू में तो हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, जब x प्लस वन एक का मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, y माइनस वन। दोनों वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, दोनों चर को, x माइनस वाई बराबर, ये माइनस एक है, ये प्लस एक इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस एक। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। ये हमारा का समीकरण एक आ गया, आराम से एक समीकरण निकल गया। अब देखेंगे पुनः, देखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः हम क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार देख लेते हैं। आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि हमको दो इक्वेशन बनाना था। पुनः प्रश्नानुसार करेंगे क्या, फिर से प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए। बताइए, एक्स वैसे ही, अंश को ऐसे छोड़ के हर में एक जोड़ दे रहा है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन 1/2, भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/2। अब देखिए, फिर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू है तो अब टू कम 2x हो जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा क्या, y+1। 2x बराबर हम क्या करेंगे, 2x, और इस चर को भी इधर ला देंगे, 2x-y बराबर 1, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं कि x का, हमको करना है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन नहीं है, विलोपन विधि से है। तो हमको क्या कर, एक वेरिएबल को बराबर करना है, ठीक है। किसी एक को x वाई में से किसी को क्या करना है, एक को विलुप्त करना है। देखिए यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और दोनों माइनस में है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, घटा देते हैं। तो लेकिन इनका समीकरण, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण को घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, और ये क्या हो जाएगा, 2x-y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देख लीजिए आप, माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो ये प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। चलो, हमको लग रहा है कि इधर कर लेना चाहिए थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सही से आपको दिखेगा भी नहीं और लिखा भी नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, समीकरण हमारा पहला का है, समीकरण हमारा पहला है x-y इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x-y इक्वल टू 1, ठीक। ये हमारा समीकरण है। हमको घटाना है, तो घटाना पता है क्या, नीचे वाला साइन बदल जाता है, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये प्लस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों क्या है, प्लस है तो ये हो जाएगा नीचे वाला माइनस, ठीक है। देखिए,
माइनस वाई प्लस वाई, वाई से वाई क्या हो गया, खत्म, इसका कहानी खत्म। अब देखिए -2x में से प्लस एक्स जाएगा तो कितना एक्स बचेगा, -1 एक्स बचेगा ना, क्योंकि +2 क्या है, -2 क्या बड़ा बराबर। यहाँ देखिए क्या, -2 और -1 कितना जाएगा, -3। एक्स एक्स माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। अभी एक्स का मान हम क्या कर देंगे, किस में रख देंगे, एक्स का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। अब जब रख देंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 है। एक्स का मान कितना है, 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, -2। और जब ये +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। माइनस से माइनस कट गया और हमारा कितना आ गया, वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 5। ठीक है, ये हमारा निकल गया कि आंसर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 और वाई का वैल्यू आ गया 5। तो हम बोल सकते हैं क्या आता है, आता है वह भिन्न, वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न होगा हमारा क्या, 3/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से, तो आइए इसको को भी करेंगे हम क्या, आसानी से। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप पढ़िए क्या, स्टार्टिंग से पढ़िए कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, पूर्व मतलब पहले, नूरी की आयु सोनी की आयु कितनी थी, 7 गुनी, 3 गुनी थी, 3 गुनी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद बता रहा है क्या, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। अब देखिए जो पूछा उसको हम मान लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, माना माना नूरी की आयु x है तथा सोनू की आयु क्या है, y है। ओके, ये हमने मान लिया। माना क्या, नूरी की आयु x है तो सोनू की आयु y है। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, देखेंगे प्रश्नानुसार। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसे। देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु में, 5 वर्ष पूर्व आखिर में दोनों तो एक टाइम पे, तो दोनों में क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व, दोनों 5 वर्ष से पूर्व हो जाएंगे। देखिए एक्स में क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी क्या आया था, तो 5 वर्ष पहले क्या कर देंगे, x-5 बराबर। फिर क्या, सोनू का आयु कितना, वाई। अब इसका भी 5 वर्ष पूर्व देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y-5। 5 वर्ष पहले ये भी तो रहा होगा, इसका भी 5 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, 3 गुनी, बस 3 गुनी थी, ये बोल रही है 3 गुनी थी। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, हो जाएगा x-5 बराबर, ये हो जाएगा क्या, 3y और -5 तिहाई 15। अब चर चर को एक तरफ कर लेते हैं, x-3y बराबर -15। और ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x-3y बराबर -15 से 5 कितना आ जाएगा, -10। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब पुनः देखेंगे क्या, पुनः प्रश्नानुसार, एक बार और देख लेते हैं भैया क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, बताइए पहले 5 साल पहले था, अब 10 वर्ष बाद कह रहा है। तो 10 वर्ष बाद देखिए एक्स में +10 कर दीजिए नूरी के में बराबर। फिर क्या बोल रहा है, सोनू की आएगी 2 गुनी हो जाती है। अब 10 वर्ष इसका बढ़ा तो 10 वर्ष इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, फ्यूचर की बात हो रही है। तब नूरे सोनू का निकालना है, बस हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x+10 बराबर 2y + 10 × 20, ये हो गया। अब देखें क्या, x-2y, y को इधर भी दे तो -2y बराबर 20 - 10। ठीक है, इतना तो काम हमारा हो गया। हम देखते हैं इधर आके कितना हो गया, x-2y बराबर 20 में से 10 गया, कितना बच जाएगा, 10। मेरा क्या बन गया, समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 20 था, इधर आया +10 तो हो गया क्या, -10। तो इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब करेंगे क्या, समीकरण हमको करना विलोपन विधि, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या, x है। ठीक है, तो इस x को क्या कर देते हैं हम, खत्म कर देते हैं। तो करेंगे क्या, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, आइए हटा देते हैं।
तो हमारा समीकरण पहला था x-3y बराबर -10, और दूसरा समीकरण था x-2y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए, यहाँ माइनस, यहाँ पहले से प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, नीचे वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखिए, यहाँ +2 है -3y है, यहाँ कितना बचेगा, -y बराबर, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, -20। तो माइनस माइनस कट गया, और वाई इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक है, तो वाई क्या था, सोनू का आई था, तो सोनू का आई तो आ गया 20 वर्ष। अभी क्या करेंगे, वाई का मान कहाँ कर देंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं। समीकरण 1 x-3y बराबर -10 है। ठीक है, x-3 क्रॉस 20 इक्वल टू -10। एक्स ये कितना है, 20×3=60, -60 बराबर -10। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -10, और ये आ जाएगा तो +60। अब +60 में से -10 गया तो बचेगा 50, यानी नूरी का कितना आ गया, 50 वर्ष। लेकिन ये क्या आता है नूरी की आयु 50 वर्ष है। ठीक है, और सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, अच्छे से आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया, क्या दो अंकों की संख्या का योग 9 है। अब बताइए, दो अंक है तो एक्स और वाई इक्वल टू कितना होगा, 9। ठीक है, फिर बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, इस अंकों का अंक पलट रहा है, यानी संख्या दो कम से कम 2 डिजिट में तो रहेगा ही। देखिए, ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखिए अब 56 को जब पलटेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है, हमको मानना पड़ेगा 2 डिजिट में है, दिख रहा है हमको, तो मानेंगे क्या, माना, तीसरा क्वेश्चन है, तो माना माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, एक्स है। ठीक है, माना इकाई का अंक क्या है, एक्स है, इकाई का अंक एक्स है, और दहाई का अंक वाई है। मान लेंगे इकाई और दहाई तो आएगा, क्योंकि 2 डिजिट हो जाएगा तभी तो बदलेगा आपस में, तभी तो रिवर्स होगा। अब देखेंगे क्या, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, हम देखेंगे तो अतः वह संख्या, वह संख्या क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 10। अब दहाई का अंक कितना है, वाई, 10y + x, ये का जगह हमारा वह संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहानी क्या चल रही थी, प्रश्नानुसार कहानी हमारी यही थी कि बोला कि दो अंकों की संख्या का योग क्या है, 9 है। पहले हमको ये बोल दिया, तो दो अंक है, मान लीजिए x है प्लस वाई है, इक्वल टू कितना है, 9। ठीक है, ये हमारा क्या है? अंकों का क्या योग, 9 है। ठीक है, ओके। फिर आगे कहानी हो गया थोड़ा चेंज, आगे क्या हो गया, कहानी थोड़ा चेंज हो गया। बोला कि इस संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, बताइए इसी संख्या का 9 गुना क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से। ओहो, देखिए, अतः, एक सेकंड लिखेंगे, पुनः, पुनः, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बोलेगा क्या, पुनः प्रश्नानुसार, एकदम आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन करेंगे, रिलैक्स होके। अब देखिए क्या, अब बोल रहा है क्या, ये हमारा संख्या था, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, ये जब हमारा संख्या था 10y + x, कितना था, 9 गुना इसका था, पीछे बोला है, और पलट देने पर, जब इसको हम पलट देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x क्या होगा, y की जगह पर आ जाएगा, तो इसको ऐसे के लिए पलटने पर, ठीक है, क्या पलटने, पलटने पर क्या हो जाएगा 10x + y, ये हो जाएगा पलटने पर। ठीक है, आप पीछे देख भी सकते हैं, हमारा क्या है कि पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वैसे तो 9 गुना था, जब पलट दिए तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया, बताइए।
ये हमारी इक्वेशन 1 था। अब ये हमारा क्या 2 है, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो कितना हो जाएगा, ये 9 से जब 10 वाई में होगा तो कितना हो जाएगा 90। 90 वाई प्लस 9 एक्स बराबर 10 गुना 20 एक्स प्लस 2 वाई। ये हो गया। अब वाई वाई को एक तरफ और एक्स को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए हमारा हो जाएगा 90 वाई, और ये +2 वाई तो इधर आगे क्या हो जाएगा -2 वाई प्लस 9 एक्स। अब -20 एक्स इधर आगे तो कितना हो जाएगा 20 एक्स बराबर 0। अब देखते हैं क्या, 90 वाई में से -2 वाई गया तो कितना बचा 88 वाई प्लस 88 वाई। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेंगे क्या, 20 एक्स में से 9 एक्स गया तो कितना हो जाएगा -11 एक्स बराबर 0। यानी हम इसको क्या लिख देते -11 एक्स प्लस 88 वाई बराबर 0। अगर हम देखें तो क्या 11 को कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। अगर हम 11 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, -एक्स प्लस 8 वाई बराबर 0। 11 इधर जाएगा तो जी 11 हम 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा -एक्स प्लस 8 वाई बराबर 0। ये बन गया क्या हमारा समीकरण 2। ठीक है, हम क्या कर देंगे, यहाँ -एक्स है, यहाँ +एक्स है, लिख देंगे क्या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है हमारा 9। फिर क्या -एक्स प्लस 8 वाई बराबर कितना है हमारा 0। जोड़ देते हैं, +एक्स से -एक्स क्या हो गया, कट गया। जोड़ में साइन नहीं चेंज होता। ठीक है, और ये वाई कितना हो गया 9 वाई। ठीक है, 1 वाई और 8 वाई हो गया 9 वाई। अच्छा हो जाएगा 9, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 9/9 कट जाएगा, तो वाई इक्वल कितना आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं। रखने पर देखेंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का मान हमारा कितना 1 बराबर 9। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9, इधर +1 है तो -1 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आएगा 8। हमारा एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारा वो संख्या क्या है। कंडीशन को हम ये सेटिस्फाई कर देते हैं। तो पहले क्या बोला था, दोनों संख्याओं का योग कितना है 9। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया 8 प्लस वाई का एक आया था 9। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं 8 9। ठीक है, और वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारा क्या आ गया, तो वह संख्या हमारा क्या होगा, हमारा क्या, अतः देखेंगे कि अतः वह संख्या क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था 10 वाई प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स इक्वल टू 10 वाई का वैल्यू 1 था प्लस एक्स उतना था। ठीक है, 10 कंधे से 18 और संख्या का हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको पलट देंगे तो 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसको 9। ठीक है, ओके, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पलटने पर क्या, वह संख्या 9 था, जब इसको क्या करें पलट दिए तो 9 में 81 9 गुना और 2 गुना था 18, तो हमारा क्या गया आंसर आ गया 18। ठीक है, पूरा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, हमने क्या किया 3.3 का, हमने 2 से स्टार्ट किया, उसमें पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे हमने कहा पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन और बचा है वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, और आप क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो आपसे आसानी से हो जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और मस्ती से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आगे, टाटा बाय बाय।